लंबे समय पहले गोपालपुर गांव में हर व्यक्ति किसान था। इसीलिए उस गांव को किसानों का गांव भी कहा जाता था। उस गांव के लोगों को खेती के सिवा कुछ नहीं आता था। उस गांव के लोग किस्मत और ज्योतिषी को बहुत मानते थे। एक बार उनके गांव में एक जाने माने ज्योतिषी आए। ये बात गांव में सबको पता चलते ही सारे गांव के लोग उनसे मिलने आ पहुंचे और उनसे गांव का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिषी बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने अपने ज्ञान से भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगले 10 साल तक इस गांव में बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ेगा। पशु पक्षी और गांव वाले पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। ज्योतिषी ने कहा, अगर आप लोग अपनी और अपने परिवारों की जान बचाना चाहते हो तो इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में बसने के लिए जाना होगा। ज्योतिषी की ये बात सुनकर सारे गांव वाले बेचैन हो उठे। सब गांव वालों ने निर्णय लिया कि हम दूसरे गांव में जाकर बसेंगे। सब लोगों ने घर जाकर सामान बांधना शुरू किया। सबने फैसला लिया कि वे अगली सुबह ही गांव खाली कर देंगे। उसी गांव में एक परिवार ऐसा भी था जो किसी ज्योतिषी या किसी भविष्यवाणी को नहीं मानता था, यकीन भी नहीं करता था। उस परिवार के मुखिया का नाम हरिया था। उस परिवार की मुखिया ने अपने बीवी और बच्चों से कहा कि हम ये गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। इतने सालों तक सूखा पड़ ही नहीं सकता। ये सब बेकार की बातें हैं। जब गांव वालों को ये पता चला कि हरिया किसान नहीं चल रहा तो गांव वाले हरिया को समझाने उसके घर पहुंचे। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हरिया को बहुत समझाने की कोशिश की। तुम इस गांव में अकेले रह जाओगे, हमारे साथ चलो। लेकिन हरिया अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। उसने गांव वालों के साथ जाने से इनकार कर दिया। अगले दिन सुबह सारे गांव वाले गांव छोड़कर चले गए। पूरा गांव खाली हो गया। हरिया किसान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। 2-3 दिन हरिया शांत बैठा रहा। फिर हरिया ने सोचा, मैं हल जोत लेता हूँ। उसने हल जोतना शुरू किया। 3-4 दिन तक हरिया रोज खेतों में जाता, हताश, निराश और थका हारा घर लौट आता। हफ्ते बीत गए लेकिन हरिया ने हल जोतना नहीं छोड़ा। एक दिन रोज की तरह हरिया हल जोत रहा था कि तभी एक छोटा सा बादल उसकी खेत के ऊपर आकर देखने लगा कि पूरा गांव तो खाली है। यही एक अकेला किसान अपना खेत जोत रहा है, जबकि सारे लोग 10 साल तक बारिश नहीं होने वाली ये सोचकर गांव से चले गए हैं। चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। उस बादल ने किसान से कहा, क्या तुम बेवकूफ हो? अकाल पड़ा हुआ है, ये चारों तरफ सूखा है, फिर भी तुम खेत जोत रहे हो। यह सुनकर किसान ने बादल से कहा, क्या आपको पता है मैं खेत क्यों जोत रहा हूँ? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। उसी वजह के कारण मैं खेत जोत रहा हूँ। बादल ने उत्सुकतावश किसान से पूछा, क्या है वो वजह? किसान बोला, वो वजह यह है कि कहीं मैं खेत जोतना भूल न जाऊं, खेत में काम करना ना भूल जाऊं। आपका तो पता नहीं आप कब बरसोगे, लेकिन अगर मैं हल चलाना भूल गया, काम करना भूल गया, तो मैं अपनी जिंदगी में क्या कर पाऊंगा? मुझे दूसरा कोई काम आता भी तो नहीं। किसान की ये बातें सुनकर उस छोटे से बादल ने सोचा, वो महान ज्योतिषी ने तो भविष्यवाणी कर दी कि हम 10 सालों तक नहीं बरसेंगे। अगर हम बरसेंगे नहीं तो कहीं हम भी बरसना भूल गए तो? वहां और भी बादल इकट्ठा हो गए। फिर उन्होंने आपस में कुछ बातें की और जमकर बारिश होने लगी। ये देखकर हरिया किसान बहुत खुश हो गया। उसकी सूझबूझ काम आ गई। ये छोटी सी कहानी हमें अपनी जिंदगी में एक बड़ी सीख देती है कि किस्मत या भाग्य हमेशा उसी का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, सफलता उन्हें ही मिलती है।
इसीलिए हमें किस्मत से ज़्यादा हमारी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।